Guys, this is Shishupal Kumar. You watching my nursing video. आई होप कि आप अच्छे से देख रहे होंगे, है ना। तो मैंने वीडियो आपको बता दिया था, जो कि CPR तक बता दिया था, है ना, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आपको हम शुरू किए, है ना। तो आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है जो कि धीरे धीरे पूरे बताते जाएंगे। और CPR के बारे में आपको बता दिए थे, जो उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आज आपको बताने वाला हूँ कोड ऑफ इथिक्स, है ना, जो कि मैंने नोट्स बना रखा है, ऑलरेडी पढ़ रखा है मैंने, फंडामेंटल ऑफ नर्स। तो आपको अच्छे से बताएंगे, है ना। तो आप अच्छे से वीडियो पे लगे रहें, आपको एक एक चीज़ को बताएंगे। और मैंने जो शूट किया हूँ आपको, वो छोटा सा बोर्ड है ना। इधर दिखाना थोड़ा सा, आप सामने दिखाओ। ये छोटा सा बोर्ड से उसी से मैं बनाता हूँ, क्योंकि अभी सुविधा नहीं है बड़ा बोर्ड। खुशखबरी की बात यह है कि बड़ा बोर्ड आने वाला है, बट 1 से 2 दिन में आ जाएगा। फिर मैं उस पर पढ़ाऊँगा और डिटेल से पढ़ाऊँगा। अभी मैंने आप तो कुछ मेन चीज़ें ही बताई, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने आपको CPR में भी छोड़ दिया है। जैसे कि एयरवे कैसे देते हैं, और जब CPR में जो कंडीशन होता है, जैसे कि कोई इंजरी है, कोई पेशेंट में कोई इंजरी है, तो उसको पहले सीन सेफ्टी करना है, पहले उसको उस जगह से हटाना है। मैंने बहुत सारी चीज़ आपको नहीं बताया, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट बताया था। अब आप बोर्ड आने वाला है, तो कोड ऑफ इथिक्स में आपको मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूंगा। और कल से बोर्ड आ जाएगा, परसों से, तो फिर हम आपको डिटेल बता दूंगा, पूरी तरह से पढ़ा दूंगा। सो वीडियो पर लगे रहें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कोड ऑफ इथिक्स। ठीक है, कोड ऑफ इथिक्स का मतलब होता है नियम कानून। जैसे कि आपका एक प्रोफेशन है, हमारा एक प्रोफेशन है, जैसे नर्सिंग एक प्रोफेशन है, एक एजुकेशन है और प्रोफेशन दोनों इसमें है। जो कि आप जब नर्स बन जाते हो, प्रोफेसर बन जाते हो, है ना, प्रोफेशन जॉब आप ले लेते हो, तो आपके कुछ नियम कानून होते हैं, उसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है ना। कि आप अगर नर्स बन गए हैं, प्रोफेसर नर्स बन गए हैं, तो आपको नियम कानून में रहना है। क्या क्या नियम है होता है, नियम कानून जो होता है वही होता है हमारा कोड ऑफ इथिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा दूसरा टॉपिक था। पहला मैंने CPR बता दिया है, दूसरा है फंडामेंटल में ही आता है आपको कोड ऑफ इथिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दीज आर रूल्स एंड रेगुलेशन टू मेंटेन आवर प्रोफेशनलिज्म दैट इज कॉल्ड कोड ऑफ इथिक्स, है ना। दीज आर रूल्स एंड रेगुलेशन, यह क्या है, एक रूल्स और रेगुलेशन है। टू मेंटेन आवर प्रोफेशन, जो कि हमारा जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसको प्रोफेशनलिज्म उसको बोलते हैं, उसको आपको मेंटेन रखना है। दैट इज कोड ऑफ इथिक्स, और उसे हम लोग बोलते हैं कोड ऑफ इथिक्स, यानी उसको नियम कानून बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो प्रोफेशन है, आप जैसे नर्सिंग का, तो नर्सिंग का आप कुछ नियम कानून होगा आपको, तो उसी को आपको है जो कि नियम कानून बनाए रखना है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोड ऑफ इथिक्स। ठीक है, उसके बाद है दीज रूल्स रेगुलेशन आर कवर, है ना। कुछ रूल रेगुलेशन है जो आपको बनाए रखना है, कवर करना है। ठीक है, तो क्या क्या है। पहला है बिहेवियर ऑफ नर्स विथ पेशेंट, है ना। आपका जो नर्स है, जैसे नर्स का जो बिहेवियर है, जो बोल चाल है ना, व्यवहारिक जो भाषा है, वो पेशेंट के साथ है जो कि अच्छा होना चाहिए। ना कि हम नर्स हैं तो पेशेंट को हम, है ना, जैसे तैसे बोलेंगे, ऐसा नहीं है। आपका भी एक प्रोफेशन है, उसका भी एक नियम है जो आपको कोड ऑफ इथिक्स में पढ़ना है। तो बिहेवियर ऑफ नर्स विथ पेशेंट, आपको पेशेंट के साथ आपको जो है व्यवहार अच्छा होना चाहिए। दूसरा है, देखिए मैंने इस तरह से डॉट दिया है, इसका मतलब है बिहेवियर ऑफ नर्स, ये भी नर्स होगा, ये भी नर्स होगा, सेम होगा। फिर दूसरा हमारा है बिहेवियर ऑफ नर्स विथ पेशेंट फैमिली, मतलब कि आपको पेशेंट को के साथ अच्छा व्यवहार तो करना ही करना है, लेकिन पेशेंट के साथ जो उसका फैमिली आए हैं, क्योंकि पेशेंट रहता है तो उसका फैमिली भी आते हैं, है ना, और उसका परिवार लोग तो आए करते हैं देखने के लिए, है ना। तो पेशेंट के साथ साथ उसका फैमिली के साथ भी आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। तीसरा, बिहेवियर ऑफ नर्स विथ अदर पीपुल्स, वहाँ पे अदर्स पीपुल्स भी होते हैं, जैसे कि पेशेंट है उसके मतलब उससे ना, उससे है जो कि अलग भी होते हैं। वहाँ पे देखते हो कि हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग होते हैं, तो जो पीपुल अदर पीपुल्स है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, उससे भी व्यवहार आपको अच्छा रखना है। चौथा है आपका बिहेवियर ऑफ नर्स विथ को वर्कर्स, है ना। आपका जो व्यवहार जो है
वो को वर्कर के साथ भी अच्छा से रखना है। को वर्कर्स का मतलब होता है कि वहाँ पे हॉस्पिटल में जो जो जितने भी स्टाफ हैं, जैसे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, है ना, और भी होते हैं ना, फार्मासिस्ट हो गए, या टेक्नोलॉजी वाला जो हो गया, जैसे कंप्यूटर वगैरह वाला जो चलाते हैं वो स्टाफ हो गए, बहुत सारे स्टाफ होते हैं, गार्ड भी होते हैं। तो वहाँ पे को वर्कर्स का मतलब होता है जो हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं, जो वहाँ पे स्टाफ हैं, उनके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना है, सही से बोलचाल रखना है। यही था आपका कोड ऑफ इथिक्स। जो आप नर्स बन जाते हो तो इन बातों का, इस बातों का, ये चारों बातों का आपको है जो कि ध्यान रखना होता है ना। तो चलिए और आगे आपको बताते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम आपको बताते हैं आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्स, है ना, कि नर्स की विशेषताएं क्या क्या होती है और नर्स की गुण क्या होती है। विशेषता या नर्स एक ही हुआ, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्स आपको इसमें भी पढ़ना है, ठीक है। पहला है आपको ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी होना चाहिए आपके अंदर। ऑटोनॉमी का मतलब होता है रिस्पेक्ट द राइट ऑफ पेशेंट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, है ना। क्या करना है, पेशेंट को रिस्पेक्ट करना है ना। उसके पेशेंट के भी कुछ अधिकार होते हैं, पेशेंट के अधिकारों को आपको रिस्पेक्ट करना है। टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, और उसे पेशेंट को है जो कि स्वयं निर्णय लेना चाहिए, आपको लिख दिए हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है स्वयं निर्णय, यानी आपका जो पेशेंट है वो स्वयं निर्णय लेगा, उसका ये अधिकार है, ठीक है। तो ये था ऑटोनॉमी का मतलब। दूसरा है आपका बेनिफिशियल। दूसरा है आपका बेनिफिशियल। बेनिफिशियल आपको अंदर है जो कि कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, है ना, हर नर्स में होनी चाहिए। बेनिफिशियंस का मतलब होता है ड्यूटी टू डू गुड टू अदर, मतलब कि आपको दूसरों के साथ क्या करना है, हमेशा अच्छा करना है। ड्यूटी टू डू गुड टू अदर, यानी दूसरों के साथ आप अच्छा कीजिए। तीसरा है नॉन मेलेफिशियंस। नॉन मेलेफिशियंस भी आपके अंदर है जो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, हर नर्स में होनी चाहिए। वो है डू नॉट हार्म टू अदर। आपको किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना है, किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना है, ये आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, है ना। ये तीन को मैंने आपको बताया, है ना। और भी मैं आपको बताता हूँ, चौथा मैं आपको बताता हूँ। मीट रहा है, तीन को हो गया। कौन कौन हो गया आपको, ऑटोनॉमी हो गया, है ना, बेनिफिशियंस हो गया, नॉन बेनिफिशियंस हो गया। चौथा है आपका फोर्थ नंबर में जस्टिस। जस्टिस, आपके अंदर जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस का मतलब होता है इक्वल केयर ऑफ ऑल पेशेंट। जस्टिस का मतलब हो गया इक्वल केयर ऑफ ऑल पेशेंट। आपको जस्टिस कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, आपको जो है सभी पेशेंट को बराबर देखना है ना, सभी को बराबर केयर करना है, ठीक है। पांचवा हो गया आपका वेरिसिटी। वेरिसिटी, वेरिसिटी भी होना चाहिए। वेरिसिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, या इसको कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। ऑब्लिगेशन टू टेल ट्रूथ। छठा है आपका फेडिलिटी। फेडिलिटी, फेडिलिटी का मतलब होता है कंप्लीट द प्रॉमिस, कंप्लीट द प्रॉमिस दैट डिड यू, ठीक है।
चौथा था आपका जस्टिस, यानी आपको सभी पेशेंट के साथ आपको इक्वल सेवा देना, आपको इक्वल केयर करना है, ठीक है। वेरिसिटी, फाइव नंबर है वेरिसिटी, आपके अंदर वेरिसिटी का गुण होना चाहिए, मतलब ऑब्लिगेशन टू टेल ट्रूथ, यानी आपको है जो कि सच बोलने की क्षमता होनी चाहिए। ऑब्लिगेशन टू ट्रूथ है ना, टेल ट्रूथ, ठीक है। सच बोलने की आपको क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, वही होनी चाहिए। छठा है आपका फेडिलिटी। फेडिलिटी का मतलब क्या होता है? फेडिलिटी का मतलब होता है कंप्लीट द प्रॉमिस दैट यू डिड, कि जो आपने प्रॉमिस किया है उसे आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पेशेंट को आपने बताया है कि मैं आपको इक्वल केयर करूँगा, आपको अच्छे से ठीक करूँगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ठीक करके रखूँगा, तो आपको फेडिलिटी भी होना चाहिए, मतलब कंप्लीट द प्रॉमिस दैट डिड यू, आपने जो प्रॉमिस किया है उसको आपको पूरा करना है। तो ये सभी जो था आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, अगर आप, यही हमारा जो कर्तव्य है हम लोग नर्स का, है ना। तो यही तक वीडियो था, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया है उसमें से निकाल के। अभी बहुत सारा है, इसमें टॉर्ट्स पढ़ना है, टॉर्ट्स के टाइप्स पढ़ने हैं। टॉर्ट्स का मतलब होता है कि अधिकारों को छीनना, बैटरी उसी में आता है। फिर उसका टॉर्ट्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे इंटेंशनल, अनइंटेंशनल, है ना, मतलब कि आपने जानबूझकर गलती किया कि आपको बाई मिस्टेक गलती किया है, ये सभी आपको उसमें भी पढ़ना है ना। वो चीज़ें मैं आपको बड़ा बोर्ड पे बता दूंगा, पूरा डिटेल से बता दूंगा, लेकिन बहुत जो जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछते हैं, अक्सर पूछते ही हैं, मैंने उसे आपको बता दिया है ना। जस्टिस बता दिए आपको, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और जो भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उस पर एक्शन ज़रूर लूँगा। सो थैंक यू, बाय।